अलीशा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो। अगर हम लोग वक्त पर नहीं पहुंचते ना, तो ये आग में जलकर। करण प्लीज ऐसे मत कहो, मैं भी बहुत डर गई हूँ। अब मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। आज ये हर बात को लेकर जिद कर रही थी। एक फ्लावर वास की वजह से उसने बुक शेल्फ का सारा सामान अपने ऊपर गिरा लिया। देखो उसी वजह से इसके सर पर कितनी चोट आई है। अब मुझे क्या पता था कि बाई उसे बांध कर चली जाएगी। मैंने तो सिर्फ बाई को इतना कहा था कि उसका ध्यान रखना। और उसने किस तरह से ध्यान रखा वो तो तुम देख ही रही हो ना। करण प्लीज, अब तो सब कुछ ठीक है ना। एक बात याद रखना, अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। इसकी हालत तो देखो, बेचारी कैसी डरी हुई है, कैसी सहमी सी बैठी हुई। अब तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा इसने। करण देखो, आज के हादसे से मैं भी बहुत घबरा गई हूँ। और वैसे भी हम लोग अब कितने दिनों तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मुझे लगता है कि हमें इसकी फैमिली को ढूंढना चाहिए। क्यों ना हम लोग न्यूज़पेपर में इसकी तस्वीर के साथ ऐड दे दे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जब तक हमारे साथ है हम ही इसका ध्यान रखेंगे। और जब तक इसका कोई रिश्तेदार नहीं मिल जाता तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी बाई की नहीं। चाची, नैना कहाँ है? नैना तो घर पर नहीं है, कुछ सामान लाने बाहर गई है, आती होगी बस। क्या बात है काजल, तुम कुछ घबराई हुई सी हो? चाची, चाची नैना राघव के पास है। क्या? काजल, ये तुम क्या कह रही हो? राघव नैना के बारे में सब कुछ जानता है चाची, सब कुछ। राघव ने नैना को किडनैप कर लिया। वो मेरे पास आया था उसकी तस्वीर लेकर। लेकिन काजल, उसने ऐसा किया क्यों? अब वो तुमसे क्या चाहता है? उसे जो चाहिए मैं देख लूंगी। ठीक है काजल, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अपना ध्यान क्या रखूं चाची, जब नैना राघव के पास। क्या करूं, किसके पास जाऊं? हे भगवान, अब तो ही मुझे रास्ता दिखा। चले गए थे? मैं सुबह से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही हूँ पर तुम उठा ही नहीं रहे थे। तुम अब आ रहे हो? वेदिका जिंदा है। वेदिका जिंदा है? हाँ, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो तो, हे भगवान, ये
तो अनर्थ हो गया। बस बस। ओहो रंग दी बसंती, बसंती लगा दो गाड़ी। तुम जानते हो ना, अगर किसी ने उसे जिंदा देख लिया तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमें वेदिका को हर हाल में ढूंढना होगा। हमें वेदिका को हर हाल में ढूंढना होगा करण। तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें वेदिका को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। ओए, हाय हाय, मैं कोई सपना वपना तो नहीं देख रही? ये ध्रुव उस चुड़ैल सुंदरी के साथ खड़े खड़े क्या बातें कर रहा है? हैं? ध्रुव, ध्रुव, मैं जानती हूँ कि इस घर के लोगों ने मुझे कभी अपना माना ही नहीं, पर यह भी सच है, मैंने इस परिवार को हमेशा अपना समझा है। तुम सबका दुख ही मेरा दुख है, और तुम सबकी खुशी ही मेरी खुशी है। है ध्रुव, क्या हो गया तुझे? तेरी तितली मामी की डेथ हो गई है, जो तो उस चुड़ैल सुंदरी के साथ खड़े खड़े बातें कर रहा था? क्या बातें कर रहा था? कुछ नहीं, वो तितली मामी, मैं उन्हें बस यही बोल रहा था कि हम लोग पहले ही माँ की हालत की वजह से बहुत बहुत परेशान हैं, और वो इधर उधर की बातें करती है, उससे कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा कि घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाए। तो क्यों? मैं मर गई हूँ, दफा करो उसे। वो क्या संभालेगी हमारा घर? हम है ना, हम ओखे सोखे संभाल लेंगे अपना घर। दीदी के सल्तनत की बागडोर मैं उस चुड़ैल के हाथ में कभी नहीं दूंगी। हाय बेचारा, अपनी माँ को मिस कर रहा है? कोई नहीं, दीदी की तरह आज मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हैं? माँ और मम्मी एक ही समान होते हैं पुत्र। आज खाना लगाती हूँ। हेलो। हेलो कजरी, तुम? चिल्लाती क्यों हो? मैंने तो सिर्फ ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि ठुमका जरा जमकर लगाना। देखो रघु, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम जितनी बार भी मुझे फोन करोगे मेरा जवाब वही होगा, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। तुम चाहे 1000 बार फोन करो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। क्या बात है काजल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? किसे डांट रही हो तुम? कहीं तुम्हें कोई बार बार फोन करके परेशान तो नहीं कर रहा ना? हाँ हाँ, वो बार बार एक नया लेडीज क्लब खुला है, उनका फोन आ रहा था। कह रहे थे कि मेंबरशिप ले लो। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए, लेकिन मानते ही नहीं। तुम भी कमाल करती हो काजल, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? बट आई एम डैम श्योर अबाउट वन थिंग, जिस तरह से तुमने मुझे डांटा है, अगर उन्होंने सुन लिया होता तो वो तुम्हें तो क्या किसी और को भी मेंबरशिप के लिए फोन नहीं करते। आप कब आ रहे हैं? काजल, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं। वो क्या है ना कि अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि आजकल तुमसे दूर रहा नहीं जाता। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।
अनामिका, यहां क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही? देखो, बहुत रात हो चुकी है, चलो चलो चलो। हेलो। ए कजरी, याद है ना? पूरे 10 बजे होटल सी ग्रीन में पहुंच जाना। सब बड़ी बेसब्री से तेरा जलवा देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना राघव, मैं नहीं आऊंगी। क्या? तू नहीं आएगी? तो ठीक है, मेरे पास पूरा इंतजाम है। कजरी नहीं तो नैना। लो, कल लोगन, आज पूर्णमासी की पूजा है पुत्र। सब लोग मंदिर जाने को तैयार बैठे हैं। तू अभी तक रेडी नहीं हुई है? पता नहीं मामी, अचानक मेरा सिर बहुत दुख रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर जैसे आ रहे हैं। चल कोई नहीं, तू आराम कर, मैं भी नहीं जाती। मैंने तेरे पास बैठती हूँ। क्या है ना, तुझे कल्ला छोड़ के जाऊंगी तो मेरा ध्यान यही लगा रहेगा और वह पूजा की मेरी डेथ ही हो जाती है। नहीं नहीं मामी, आप जाइए। अब देखिए ना, कविता माँ के बाद तो आप ही हैं इस घर की बड़ी। आप पूजा करेंगी तो अच्छा रहेगा इस घर की खुशियों के लिए। मैं दवाई लूँगी, आराम करूँगी, शायद थोड़ा फर्क पड़ जाए। तू सच कह रही है? हाँ मामी। वैसे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कविता दीदी की बात कह के ना तूने मुझे बांध दिया है। चल तू ठीक से दवाई ले लेगी ना पुत्र? हाँ मामी, आप जाइए। मैं ना तेरे लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगी, है पुत्र? ठीक है, चलो आराम करते हैं। ए कजरी, याद है ना? पूरे 10 बजे होटल सी ग्रीन में पहुंच जाना। सब बड़ी बेसब्री से तेरा जलवा देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास पूरा इंतजाम है। कजरी नहीं तो नैना, नैना। मरने से पहले तेरे पापा के आखिरी शब्द यही है कि काजल से कहना कि अपनी बहन का ध्यान रखे, बहन का ध्यान रखे, बहन का ध्यान रखे, बहन का ध्यान रखे। राघव, कहाँ है तुम्हारी करारी करेर कजरी? आएगी या नहीं आएगी? अरे बोला है ना, आएगी आएगी।